नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ी हुकूमत से। इस साल बना था पाकिस्तान, यानी ये साल था विभाजन का। विभाजन के वक्त बहुत से परिवार भी एक देश से दूसरे देश गए थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार बनारसी लाल चावला का भी था, जो पाकिस्तान के मुल्तान में रहता था, लेकिन पार्टीशन के कारण हरियाणा के करनाल आ गया था, फिर यहीं बस गया। बनारसी बड़े मेहनती आदमी थे, घर चलाने के लिए कपड़े बेचते थे और भी कई सारे छोटे मोटे काम करते थे। बाद में इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से टायर बनाने का बिजनेस शुरू किया। पत्नी घर के काम देखती थी। दोनों के 4 बच्चे हुए। 17 मार्च 1962 के दिन सबसे छोटी बेटी हुई। नाम रखा मोंटो। मोंटो बहुत प्यारी बच्ची थी, उसे हवाई जहाज बहुत पसंद था। वो बचपन में सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी। बहुत इंटेलिजेंट थी, आंखों में एक अलग चमक थी, एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे ने और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने मोंटो को एक दिन कल्पना चावला बना दिया। और यही मोंटो आगे चलकर स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय बनी। अब जानते हैं मोंटो यानी कल्पना चावला की कहानी। अब बनारसी जी ने अपनी सबसे छोटी बच्ची का कोई फॉर्मल नाम नहीं रखा था, मोंटो ही उसका नाम था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में एडमिशन कराने की बारी आई। एक आंटी मोंटो को लेकर करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल गई। वहाँ प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या नाम रखा जाए। तब आंटी ने बताया कि मोंटो के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना, लेकिन तीनों में से कौन सा नाम रखा जाए इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। प्रिंसिपल ने मोंटो से ही पूछा कि वो क्या नाम रखना चाहती हैं। मोंटो ने कहा कि वैसे तो उन्हें तीनों नाम पसंद है, लेकिन कल्पना सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसका मतलब इमेजिनेशन होता है और मोंटो को तो आसमान में उड़ने की कल्पना करना पसंद था ही। फिर क्या, स्कूल के पहले दिन मोंटो का नाम हो गया कल्पना चावला। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की आगे चलकर स्पेस की सैर करेगी। स्कूल में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती, सारे बच्चे वही पहाड़, नदी के चित्र बनाते। कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज का चित्र बना देती। क्लास की दीवारों पर भी एक झटके में इंडिया का जियोग्राफिकल मैप बना देती। शुरुआत से ही साइंस की तरफ झुकाव था। गर्मियों में जब परिवार के लोग छत पर सोते थे, छोटी कल्पना रात में जागती और सितारों को देखती रहती। खैर, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली। फिर एक और मास्टर्स किया और पीएचडी की। जब कभी अपने दोस्तों के साथ करियर से रिलेटेड बातें करती तो कहती, एक दिन मैं भी उड़ूंगी। उड़ने का सपना कल्पना ने बचपन से देखा था और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी की थी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया। फिर अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का वो हिस्सा बनी। 1997 में पहली बार स्पेस मिशन में जाने का उन्हें मौका मिला। वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आगे बढ़ने से पहले स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नासा का एक प्रोग्राम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेस क्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजा जाता है किसी रिसर्च के लिए। तो स्पेस शटल प्रोग्राम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। इस चौथे प्रोग्राम का 88वां मिशन था कोलंबिया फ्लाइट STS-87। इसका हिस्सा बनी कल्पना चावला। ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। वो 1997 में अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पर गई। पृथ्वी के 252 चक्कर काटे पहला मिशन सफल रहा। फिर कल्पना साल 2003 में अपने दूसरे स्पेस मिशन पर गई। मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS-107। यह स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 16 जनवरी 2003 के दिन STS-107 पृथ्वी से रवाना हुआ। कल्पना एक बार फिर स्पेस में थी। वापसी थी 1 फरवरी 2003 के दिन। उस दिन कल्पना वापस आने वाली थी। हर जगह उनके आने की खबर चल रही थी। टीवी पर यही उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। STS-107 बस धरती पर आने ही वाला था, लेकिन लैंडिंग के 16 मिनट पहले ही स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया।
हादसे में कल्पना की मौत हो गई, उनके साथ स्पेसक्राफ्ट के क्रू में शामिल 6 अन्य एस्ट्रोनॉट्स की भी मौत हो गई। इस क्रू ने स्पेस में कुल 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। क्यों हुआ था ये हादसा? हादसे के बाद नासा की तरफ से जांच हुई, तब पता चला कि STS-107 के लॉन्च वाले दिन यानी 16 जनवरी 2003 के दिन स्पेस शटल के बाहरी टैंक के फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग डैमेज हो गया था। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि ये डैमेज स्पेस शटल के लिए काफ़ी बड़ा डैमेज था। 1 फरवरी के दिन जब स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की, तब उस छोटे से डैमेज की वजह से वायुमंडल की गर्म गैसें स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गईं, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया और सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई, कल्पना चावला की भी। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे। वो अक्सर कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मैं मरूंगी। कल्पना चावला के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।